आज हम मुख्य आचार संहिता, एएनएम आचार संहिता और एएनएम को किस तरीके से बातें करनी चाहिए, इन तीन विषयों पे हम लोग बातें करेंगे। उस टॉपिक के बारे में देखेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले चीज हमें समझना है कि मुख्य आचार संहिता कहते किसे हैं, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप कोई चीज करने की बात करते हो, जब आप किसी प्रोग्राम को चलाने की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी काम को करने की बात कर रहे हो, हमेशा एक अधिकारी या हमेशा कोई भी कर्मचारी उसको काम करने के तरीके बताए जाते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत हम लोग तरीकों को समझेंगे कि किन किन तरीकों से आपको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक चीज समझ लेते हैं कि कोई भी सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यकर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा एक नैतिकता के रूप में और एक व्यवहार के रूप में काम करने के तरीके को निर्धारित करना, काम करने के तरीके को निर्धारित करने को ही हम लोग आचार संहिता या मुख्य आचार संहिता कहते हैं। अब देखिए, मुख्य आचार संहिता के कुछ बिंदु हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। वो क्या क्या बिंदु हैं? यहाँ पे पहला लिखा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही होना जरूरी है। यानी कि जब आप किसी काम को करते हो तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट होना उस चीज का, प्लस उसके साथ में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक व्यक्ति अपने ऊपर के अधिकारी को क्या करता है? जवाबदेही होता है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। दूसरा है उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना है, कि हमेशा वो भ्रष्टाचार से दूर हो। जब वो काम कर रहा है तो किसी की प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होना है। अपने काम को जब वो करे तो निष्पक्षता के हिसाब से करे, दो लोगों में समान व्यवहार करे। तीसरा है गोपनीयता बनाए रखना है, डाटा सुरक्षित करना है। किसी भी प्रकार का डाटा आपको मिले वो लीक नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है। अपने पेशे को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना है। अगर आप एक एएनएम हैं, अगर आप एक स्टाफ नर्स हैं, तो आपको अपना काम बिल्कुल अपने आचरण के हिसाब से करना है। नियम और नीतियां जो आपको बनाई गई होंगी, आपके लिए दिए गए होंगे, उनका आपको पालन करना है। अगर कोई शिकायत के लिए आपके पास आता है तो उसका निवारण एक ही तरीके से सुनिश्चित होता है कि आप उस शिकायत के लिए एक ग्रेवियंस बॉक्स बनाएं या ग्रेवियंस बनाएं, एक शिकायत की एक तरीका बनाएं जिसका आप निवारण कर सके और शिकायत को अच्छे से नोट आउट कर सके। और 8वें नंबर पे है संवाद, यानी कि कम्युनिकेशन और सूचना को साझा करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन पहले व्यक्ति तक पहुंची है और उसका उपयोग दूसरे, तीसरे या चौथे व्यक्ति को पहुंचना अनिवार्य है, तो ये इनके साथ साझा करनी जरूरी है। जैसे कि अगर एएनएम को कोई डाटा मिलता है, कोई इंक्वायरी मिलती है, तो वो अपने सीएचओ को दे, सीएचओ के माध्यम से वो अपने जो प्रभारी होता है उसको दे, जो ब्लॉक में प्रभारी है उसको दे, कोई डॉक्टर है उसको दे, या गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को पहुंचाए। चाहे तरीका इनका कोई भी हो, चाहे इनका तरीका गूगल के माध्यम से ही हो, चाहे कोई ऐप ही क्यों ना हो, चाहे कोई वेबसाइट ही क्यों ना हो, कोई भी तरीका हो, एएनएम को मिली गई जानकारी यहां तक भी जाना है, अपने सीनियर तक और गवर्नमेंट तक भी पहुंचना है। तो ये वो बिंदु हैं जो मुख्य आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि पारदर्शिता है, तो जो भी आप काम करें वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और जब वो स्पष्ट है उसका रिकॉर्ड होना है, और जब कोई अधिकारी पूछे तो उसका ऑडिट भी कराने के लिए तैयार रहना है। भ्रष्टाचार से दूर रहना है, किसी भी प्रकार की घूस या रिश्वत या उपहार स्वीकार नहीं करना है, और किसी को कोई लाभ लालच नहीं देना है, ना ही उनसे कोई लाभ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहां पर निष्पक्षता का तरह का व्यवहार करना है, यानी कि सभी के साथ समान और न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। आपका कोई भी पक्षपात नहीं करना है किसी के साथ। हमेशा जो डाटा आपको मिला है वो संवेदनशील हो सकता है। मान के चले कोई पेशेंट एचआईवी से ग्रसित है तो ये संवेदनशील है, आपको इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करना है। किसी का मोबाइल नंबर आया, ये संवेदनशील हो सकता है, किसी का आधार आया, ये संवेदनशील हो सकता है। तो आपको ये कोई भी डाटा किसी को साझा नहीं करना है, बल्कि उसकी जानकारी आपको सुरक्षित रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें आता है पेशेवर आचरण करना है आपको और अपने नीतियों का पालन करना है। जो आपकी कर्तव्य आपको दिए गए हैं उनको आपको रखना है, उनकी गरिमा बनाए रखनी है, सभी के हित के बारे में आपको सही से काम करना है। जितने भी आपके ऊपर अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों नीतियों का आपको पालन करना है और समय रहते ही अगर कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को समय रहते ही कर लेना है। ठीक है। और कोई अगर शिकायत है तो शिकायत की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए जिसे कहते हैं ग्रेवियंस, और ग्रेवियंस के तरीके होते हैं उनकी जांच करो और उनका समाधान करो। तो ये हमारे ही अंतर्गत आता है। और अगर कोई भी हमें ऐसी उपयुक्त जानकारी होती है तो हमेशा वो जानकारी क्या करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। यानी कि जो हमारे जो भी सीनियर्स हैं, है ना, सीनियर हैं या फिर जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, हमें उनके साथ ये साझा करनी है। तो ये एक मुख्य काम है। अब इसके साथ हमारे काम आता है एनम के लिए आचार संहिता, यानी कि एनम को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो एनम कैसे काम करेगी, तो एनम कैसे काम करेगी, देखिए पहले बात करते हैं एनम को क्या करना चाहिए। उप केंद्र पर हेल्थ सेंटर पे काम करती है। हेल्थ सेंटर पे अभी इसका दूसरा नाम कर देते हैं। तो आपने आरोग्य का नाम सुना होगा, आरोग्य, आरोग्य क्या है, मंदिर। ठीक है, आरोग्य मंदिर है। यहाँ पर सीएचओ बैठते हैं, यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, यहाँ पर एएनएम होती है, आशा होती है अलग। अब ध्यान के रख कर काम करना है कि एक होती है एएनएम, एक है यहाँ पर सीएचओ, और एक है यहाँ पर आशा, और एक है यहाँ पर आंगनवाड़ी, और एक है यहाँ पर आपके मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। ठीक है, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। अब देखो एएनएम को जो कुछ भी करना है इनको ध्यान में रख के करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सभी सहयोगी तथा उनके साथ सभी जितने भी लाभार्थी होते हैं उनके साथ उनके परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं, उनके साथ एक व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक करना है। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि सम्मानजनक आपको व्यवहार करना है। अब आपको सम्मानजनक करना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि सरल और सहज तरीके से उनसे बात करनी है और जो उचित शब्द होते हैं उनका ही उपयोग करना है। ठीक है ना, उनका ही उपयोग करना है। ध्यान से उनकी बात सुननी है और उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना है। तो जो भी लाभार्थी आ रहे हैं उनकी बातों को हमें ध्यान से समझना है, सुनना है और उनकी समस्याओं को ध्यान में सुनकर उन्हें सही से मार्गदर्शन करना है। जो भी आपके पास आते हैं उनकी बातों को गोपनीय बनाए रखना है आपको, और एक समय में एक विषय पर ही आपकी जानकारी देनी है। अब मान के चलते हैं वो बात कर रहे हैं टीके के बारे में, तो आपको टीके से संबंधित ही बात करनी है। आपको उठा के मेडिसिन पे नहीं लेके जाना, आपको टीके पे ही बात करनी है। फिर उसके बाद आता है कि प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग आपको करना है, यानी कि मोटिवेट करना है ना, मोटिवेशनल आपको होना है। तो ये सब वो बातें हैं जो आपको करनी है। अब क्या नहीं करनी है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये करनी है तो इसको हटके जो है वो नहीं करनी है, या हम ये पता कर ले क्या नहीं करना है तो जो बचा वो करना है। देखिए जैसे कि कुछ लोग कमजोर वर्ग होते हैं, कम कम होते हैं, गरीबी रेखा के लोग, ऐसे वर्गों को हमें सहानुभूति रखनी है। ठीक है, सहानुभूति रखनी है, हीन भावना नहीं रखनी है। तो आप इसे मार्क करेंगे, हीन भावना हमें किसी के साथ नहीं रखनी। अब चाहे वो कमजोर वर्ग हो या ना हो, हमें हीन भावना नहीं रखनी है। ठीक है, ऊंची आवाज में आपको किसी से बात नहीं करनी है। डराने धमकाने की भी भाषा का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आपको सही से बात करनी है, डराना धमकाना नहीं है। ठीक है, दूसरे समय मोबाइल पर कोई भी बात आपको नहीं करनी है जब आप बैठकों में बैठे होते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बैन करना है मोबाइल आपको। दूसरी, आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, ना ही कोई हड़बड़ी करे, ना ही घबराए, ना ही कोई हड़बड़ी करे। आपको जब उनसे बात करनी, कोई हड़बड़ी आपको नहीं करनी है। आपके पास एक परिवार आया है, आपको उस परिवार के साथ कोई भी चीज है
कोई भी बात है तो वो साझा आपको करनी है। सभी जानकारी और योजनाओं को एक साथ ना मिलाएं। आप नहीं कह सकते कि मिड डे मील प्रोग्राम भी कोई है, आपको जननी सुरक्षा योजना भी कोई होती है ना, शिशु जननी सुरक्षा, शिशु सुकन्या योजना, कुछ भी हो सकती है ना। जितनी भी योजनाएं हैं अलग XYZ, वो आपस में मर्ज नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई बच्चा स्कूल का है तो मिड डे मील के बारे में बात करो, कोई टीके के लिए आए तो टीके के लिए बात करो। मर्ज नहीं करना है आपको, आपस में नहीं मिलाना है। अपमानजनक शब्दों का उपयोग भी आपको नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सारी बातें आपको एक चीज याद रखनी है। दो बात इसमें इंपॉर्टेंट है। एक, आपको शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, हमेशा सही शब्द करने, और दूसरा, जानकारी आपको संभाल के रखनी है। बस ये दोनों आपको चीज याद रहेंगी ना, बाकी ऑटोमेटिक आपको इनसे रिलेटेड चीजें होंगी, याद आ जाएंगी। ठीक है। अब इसमें एक एएनएम परामर्शदाता होती है, इसे बोलते हैं काउंसलर। ठीक है, काउंसलर। अब काउंसलर का मतलब है, एक तो हो गई हमारी एएनएम और उसके सामने होंगी हमारी बहुत सारे लोग, 1 2 3 4 5। एक होगी एएनएम और उसके साथ होंगे हमारे बहुत सारे लोग। अब देखिए आपको परामर्श कैसे देना है। परामर्श यानी कि एक ऐसा परामर्श, एक ऐसा संवाद जो प्रभावी होगा। प्रभावी का मतलब है जो भाव को दूसरे व्यक्ति और अन्य कई व्यक्तियों तक पहुंचाना होता है, और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना ही संचार या संवाद है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये हमारा हुआ कम्युनिकेशन। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप अपनी जानकारी को क्या कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो। जानकारी को पहुंचाना है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जानकारी को पहुंचाना है और उसकी जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया को प्राप्त करना है। तीन चीज आपको याद रखनी है, जानकारी को पहुंचाना है, प्रतिक्रिया को प्राप्त करना है। जानकारी पहुंचाना है, प्रतिक्रिया को प्राप्त करना है। जानकारी पहुंचाना है, प्रतिक्रिया। तो यहां पर जानकारी गई, नंबर एक। यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन गया, और यहां से क्या आया वापस, यह आ गया इसका नंबर दो, वापस जानकारी। ठीक है, तो आपने किसी बात को लेके बात करी, प्रत्युत्तर आपको मिला, ये दोनों मिला के एक संवाद बना है। इस संवाद में प्रक्रिया में कुछ आता है। नंबर एक, संदेश देने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं हम लोग वक्ता, यानी कि आप संदेश देते हैं। फिर जो संदेश आप दे रहे हैं वो किस माध्यम से संदेश दे रहे हैं। यहां पर ये लड़की मोबाइल का यूज कर रही है, तो मोबाइल क्या रहा, यहां पर माध्यम रहा। ठीक है, मोबाइल क्या रहा, माध्यम रहा। तीसरा क्या है, संदेश। संदेश या वो बातें होती हैं जो हम उस मोबाइल के द्वारा बोल रहे होते हैं। माध्यम के द्वारा कही गई बातें संदेश होती हैं, और जो व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है वो हमारा श्रोता होता है, इसे बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर, ठीक है ना, ये व्यक्ति होता है रिसीवर, और ये व्यक्ति जो बोल रहा होता है इसे बोलते हैं सेंडर। ठीक है ना, सेंड करने वाला सेंडर, ग्रहण करने वाला रिसीवर। और पांचवा है वो है प्रतिक्रिया। तो पहले नंबर एक पे संदेश देने वाला वक्ता, सेंडर, वो व्यक्ति कैसे सेंड कर रहा है, मोबाइल से या शब्दों से, वो होगा दूसरा माध्यम। और वो क्या बात कर रहा है, वो होंगी हमारी बातें, संदेश, और वो किसको दे रहा है, वो चौथा व्यक्ति होगा हमारा ग्रहण करने वाला रिसीवर या श्रोता, और वो क्या बदले में आपको बात कर रहा है, वो है प्रतिक्रिया। ये सारी की सारी चीजें क्या है, पांच महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारे कम्युनिकेशन या संवाद में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है कि अगर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर ये व्यक्ति अकेली है और यहां पर ये व्यक्ति क्या है, मल्टीपल है। आपको ये चीज देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, ये क्या है, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, हमारे प्यूपिल है। ठीक है, और यहां पर हमारी एक क्या है, एएनएम है। समझ में आ रहा है, यहां पे एक हमारी एएनएम है और इसके प्रत्युत्तर में एक हमारे क्या है, पर्सन है। ठीक है, आ गया। तो ये पहला हमारा निकला व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श 1 to 1 चलता है।
वन टू वन चलता है तो आपको पता होना चाहिए, वन टू वन की बात करोगे तो आपको कुछ घनिष्ठ ऐसी चीजें होती हैं जो पर्सनल काम करती है, यानी कि वो चीज क्या होती है, प्राइवेट होती है, प्राइवेट, समझ पा रहे हो, ऐसी जिन्हें हम लोग गोपनीयता कहते हैं। तो हमेशा ऐसा काम जिसे आप गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं वो हम लोग क्या करेंगे जी, वो हम अकेले में बात करते हैं। अकेले में देखिए कौन सी बात करें, परिवार नियोजन की अकेले में बात कर रहे हैं, किशोर कोई जवान लड़के लड़कियां हैं उनके मासिक धर्म को लेके बात कर रहे हैं, प्लस उसकी साफ सफाई के बारे में बात करें। जब हम इन चीजों की साफ सफाई के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ये हमारे व्यक्तिगत परामर्श में आ जाता है, ठीक है। नंबर 2 सामूहिक होता है। सामूहिक जब हम लोगों के सामने बात कर सकते हैं, यानी कि हम लोग सबके सामने बात कर सकते हैं, सबके सामने हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्या बात करेंगे हम सबके सामने, जिन हम सबके सामने कर सकते हैं, तो जो पोषण के संबंधित है कर सकते हो बड़े आसानी से, पीयर में उचित स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हो, कर सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है बताइए इंजेक्शन कैसे लगता है, बताइए क्या खाना चाहिए, बताइए कैसे सोना चाहिए, तो ये सबके साथ आप बात कर सकते हो। लेकिन जब आप पर्सनल बात करते हो इंडिविजुअली तब आप उसे गोपनीय रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि परामर्श देने के लिए आपको गैदर अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। गैदर, अब ये गैदर अप्रोच क्या होता है, गैदर वो वैसे भी आप समझे तो गैदर अप्रोच होती है जो सब साथ काम करते हैं। देखिए गैदर का मतलब जी फॉर ग्रीट, ग्रीट यानी कि अभिवादन करना, सहज तरीके से अभिवादन। तो ये हमारी एक एएनएम है ना, ये एएनएम सबसे पहले लोगों का अभिवादन कर रही है, लोगों को बता रही आपका धन्यवाद, आपको नमस्कार, ठीक है। उसके बाद ए फॉर आस्क, यानी कि लोगों से आप उनका हालचाल पूछते हैं। अब ये इनका हालचाल पूछ रही है, इनसे बातें कर रही हैं, ठीक है। नंबर टी फॉर टेल, अब ये सेवाओं के बारे में लोगों को बताती है, क्या क्या गवर्नमेंट की सेवाएं आ रही हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही हैं। एच माने हेल्प, ये लोगों को चुनाव करने में मदद करेंगी। चुनाव करने में किस चीज का चुनाव करेंगी जी, ये करेंगी चुनाव सेवाओं का। मान के चलते एग्जाम्पल ले लेते हम लोग, आपने बोला इनको ट्रीटमेंट के बारे में, आपने इंजेक्शन के बारे में बोला, आपने सैनिटरी पैड के बारे में बोला, आपने हेल्थ के बारे में बोला, आपने मॉस्किटो के बारे में बोला, आपने बहुत कुछ बोला, ये योजनाएं चल रही हैं, आपको कोई चाहिए ले लो। अब लोग समझ नहीं पा रहे उनको क्या करना है। अब इनके यहाँ पे आपने देखा मच्छर बहुत है, तो आपको कौन सी योजना देनी है, मॉस्किटो की। तुरंत आपने बताया कि आपको तो भाई मच्छर लगेगा ना, आपको संचारी रोग हो सकता है, आप कम्युनिकेशन डिजीज में जा सकते हैं। तुरंत आपको क्या करनी है, उनको निर्णय लेने में मदद करना है। उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन, अब आपको उस प्रोग्राम के बारे में पूरा बताना है। सबसे पहले जब आप टेल करके यानी कि टी के बारे में बताते हो तो सभी के बारे में बस आप उन्हें एनालिस्ट करेंगे, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। अब वो जो सोचते हैं कि उन्हें कौन सी योजना लेनी चाहिए वो हम लोग इसे हेल्प में बता देंगे। आर फॉर रिटर्न, यानी कि फिर से हम उनके साथ मिलने की योजना बनाते हैं। हम आर फॉर रिटर्न बताते हैं कि हम 15 दिनों के बाद मिलेंगे, 1 मंथ के बाद मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट आपके वीक में मैं फिर आऊंगी आपकी मदद करने के लिए। तो ये आपको कह देंगे ना कुछ टैबलेट्स ले आना, इंजेक्शन ले आना, तो ये आपको बता देंगे इनको क्या करना है और ये आपको प्रत्युत्तर देंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एएनएम है इनके साथ समूह में बैठी है, तो यहां पर हमारा सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच लग रही है, सबको बता रही है, सबके बारे में बता रही है, तो सेकंड अप्रोच आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, यहां पर जो आवश्यक बातें हैं उनको हमें सक्रिय रूप से बताना है। अब देखिए एएनएम को क्या करना है, कौन सी ऐसी सेवाएं हैं प्रौद्योगिकी में ध्यान रखने वाली बातें, यानी कि जब भी आपको सेवा देने की बात करते हैं तो कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिफॉर्म पहनना। एएनएम हो कौन हो किसको क्या पता, आपके पास एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए तभी तो लोग आपको सम्मान देंगे, अपने घर में बैठाएंगे। दूसरा आपके पास कोई रजिस्टर, पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन्हें देख के ये पता चल जाए कि हाँ आप एक एएनएम है या गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। आपको ईमानदारी के साथ उनसे बातें करनी है, आपको अच्छी तरह से उन्हें समझाना है, ठीक है। आपको सेवाओं का भाग उनके अंदर रखना है, अपने अंदर सेवा भाव लाना है लोगों के प्रति। बड़े बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान आपको
करना है। ठीक है, अब और आपको क्या चीजें हैं जो जरूरी है करनी है, जैसे कि आपको उनकी बातें गोपनीयता बनाए रखनी है, आपको एक ही विषय पर चर्चा करनी है, आपको उनको जानकारी देनी है और जानकारी को दोहराना भी है ना। आपको नकारात्मक चर्चा नहीं करनी है, किसी भी तरीका का उनसे पैसा शुल्क नहीं लेना है और इधर उधर भी नहीं घूमना है और किसी प्रकार का गलत चीजों का सेवन भी नहीं करना है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए, जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हो, यानी कि आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहां पर बात नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने शरीर के माध्यम से बात करेंगे, शरीर के माध्यम से आप बात करेंगे। जैसे पहली चीज सक्रिय होकर सुनना, जब आपको कोई बता रहा है तो आपको सुनना है, फिर उसे प्रोत्साहित करना, यस आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पे होनी है, वो गलत है तो भी आपको मुस्कुराहट से आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है, समझाना फिर बाद में, और उनको जवाब देने के लिए प्रेरित करना है। आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, चलिए हम लोग इंजेक्शन पे बात करते हैं, चलिए हम लोग इम्यूनाइजेशन पे बात करते हैं। अब वहां पर 10 लोग बैठे हैं, जरूर थोड़ा 10 लोग आपको बताएंगे। अगर आप रूडली बात करेंगे तो आपको वो जवाब नहीं देंगे, आपको रूडली बात करनी ही नहीं है तो वो आपको जवाब दे देंगे, और जब वो आपको जवाब देंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर तरीके से होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से होने वाला है। अब यहां पर आपको जवाबदेही होना है, जैसे कि आप VHNC है, VHSNC है, आशा आंगनवाड़ी है, डॉक्टर विशेषज्ञ है, ब्लॉक लेवल पर लोग हैं, ये लोग आपके साथ काम करते हैं, आपको इनकी जरूरत है ना, आपको इनकी जरूरत बनना है। ठीक है, आपको इनकी मदद करनी है। ठीक है, आपको एज ए एनम कार्यकर्ताओं की मदद करनी है, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे वो CHO हो, अध्यक्ष हो, ब्लॉक लेवल पर कोई भी हो, आपको सबकी मदद करनी है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एनम होके लोगों के सहयोगी बनना है। ठीक है ना, आपको लोगों का सहयोगी बनना है, आपको उनके साथ, परिवारजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना है, आपको परिवार के साथ सरल और सहज तरीके से बात करना है, गुस्से में बात बिल्कुल नहीं करनी है आपको ध्यान से उनकी बातें सुनना है, आपको उनकी बातों को क्या है, बिल्कुल समस्याओं को ध्यान से सुनना है, उन्हें समझाना है, बातों को गोपनीय रखना है, एक ही विषय पे बात करनी है, और आपको प्रेरणादायक भी होना है। तो ये वो सारे ऑलरेडी पॉइंट्स हैं जो आपको बता चुके हैं, जो आपको समझ में आना है। ठीक है, और आपको लास्ट में अपने एज ए एनम आपको अपने अधिकारी को सारी चीजें बात करनी होती है। तो एक एनम को सब जगह काम करना है, सब जगह उसको बात करनी ही करनी है। ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें देखी हैं, वो क्या है, मुख्य आचार संहिता जिसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट देखे हैं, अच्छे से पारदर्शी रखनी है, भ्रष्टाचार में नहीं फंसना, निष्पक्षता व्यवहार करना है, गोपनीयता बना के रखनी है, अच्छा पेशेवर करना है, नीतियों का पालन करना है और शिकायतों का भी सम्मान करना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है कि एनम को कैसे काम करना है, उनकी आचार संहिता क्या है, उसमें भी हमने देखा है कि एनम को सबसे अच्छा व्यवहार करना है, परिवारजनों का सम्मान करना है, बातों को ध्यान से सुनना है, समस्याओं को सुलझाना है, गोपनीयता बनाए रखनी है, वही चीजें जो सामान्य रूप से सबके साथ है। फिर हमने देखा कि कैसे आप लोगों से बात कर सकते हो, उनमें 5 घटक होते हैं, ये भी हमने देखा। 2 तरीके से लोगों से हम बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत सामूहिक तरीके से कर सकते हैं, और हम लोग गैदर का अप्रोच करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि गैदर अप्रोच क्या होती है। तो गैदर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन करने में। आज तक के लिए यहीं पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।